Hi everyone, welcome back. So in the previous two lessons, we have discussed about the concept of multiplier and the concept of accelerator. And in today's class, we will discuss about the concept of super multiplier. तो हमने multiplier भी discuss कर लिया है और हमने accelerator भी discuss कर लिया है और इन दोनों को कंबाइन करके सुपर मल्टीप्लायर आया था जिसके बारे में लेमन टर्म्स में हमने पिछले दो लेसन्स में डिस्कस किया है। सो लास्ट लेसन का जो कंक्लूडिंग था वो सुपर मल्टीप्लायर पे था कि हमने डिस्कस कर लिया अच्छा ये होता है। आज हम उसके बारे में फॉर्मल डेफिनेशन, एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द फॉर्मूला वी विल डिस्कस। लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लायर एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेटर। सो मल्टीप्लायर हमने डिस्कस किया था। मल्टीप्लायर मीन्स कि जब भी हमारा कुछ इनिशियल चेंज होता है, से हम लोगों का इन टर्म्स ऑफ हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारी इनकम पे कितना आता है। जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है या जब भी हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर टाइम्स हम लोगों का इनकम या जीडीपी इंक्रीज होता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला है k is equal to 1 divided by 1 minus MPC. Then we discussed about the प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें हमने दो वर्जन डिस्कस किए थे। वन वाज ऑफ क्लार्क वर्जन, क्लार्क सेमिल्सन, एंड द अदर इज हीक्स वर्जन। तो क्लार्क सेमिल्सन बेसिकली ये बोलते हैं कि जब भी हमारा चेंज होता है, इट फॉर एग्जांपल दिस इज वी आर सेइंग दैट दिस इज आवर Samuelson's version. So it says that accelerator coefficient is dependent upon the net change. Formula is net changes in investment divided by net change in consumption expenditure. और हिक्स वर्जन भी वही बोलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फाइनल गुड्स। तो इसका हमने लेमन टर्म्स में डिस्कस किया था कि क्योंकि हमारे डिमांड चेंज हो रही है फाइनल गुड्स की, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं प्रोड्यूसर्स, ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए, उस जो इंक्रीज डिमांड है उसको मीट कर पाए। और जब वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो फिर मल्टीप्लायर टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर एज वेल एज एक्सेलरेटर दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। इसको हम बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर। लेट अस नाउ फॉर्मली स्टार्ट विद व्हाट इज सुपर मल्टीप्लायर। सो वी से Higgs has combined the multiplier and the accelerator in order to measure the total effect ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। अगर हमें ये सारे प्रोसेस के बारे में समझना है कि अगर हम लोगों की इनिशियली सपोज कैपिटल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, उस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से हमारा इनकम इंक्रीज हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस में फाइनली हमारा कितना मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज इन इनकम हुआ है या इंक्रीज इन जीडीपी हुआ है, वो हम सुपर मल्टीप्लायर के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। So this is called super multiplier or the leverage effect, which may lead the economy to very high or very low level of income propagation. अगर हमारा सपोज लो लेवल, हम क्यों बोल रहे हैं, सपोज वी आर सेइंग कि इनिशियली हम लोगों का जो कैपिटल गुड्स है उसका डिमांड इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है और इसकी वजह से फाइनली इनकम इंक्रीज होता है। तो हमारे इस प्रोसेस को तो हम मल्टीप्लायर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेटर बोलते हैं, जिसके हमने इंडिविजुअल फॉर्मूले डिस्कस किए। इस पूरे प्रोसेस को हमने सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट या लेवरेज इफेक्ट बोला है। अब सपोज कैपिटल गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो रहा है बट हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जितनी तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेटर इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। और सपोज हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। सपोज ये बहुत कम है या हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से एमपीसी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, तो ये इंक्रीज इन इनकम भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है इसमें जितने वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं, ये सारे वेरिएबल्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा
वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम प्रोपोगेशन होगा या लो लेवल ऑफ इनकम प्रोपोगेशन होगा, यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So we can say that the super multiplier is worked out by combining both induced consumption, मतलब वो consumption जो income पे dependent है, मतलब marginal propensity to consume, and induced investment, वो consumption जो हमारा interest rate पे dependent है. So Hicks divides the investment component into autonomous and induced investment. ऑटोनॉमस होता है वो इन्वेस्टमेंट जो हमारा इनकम लेवल पे या जीडीपी लेवल पे डिपेंडेंट नहीं होता, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारा इनकम लेवल पे डिपेंडेंट होता है. तो हमने बोला इस पूरे इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा ये कैपिटल आई स्मॉल ए जो ऑटोनॉमस वेरिएबल है, और एक हमारा इंड्यूस्ड वेरिएबल है. So now we can expand it that income in a closed economy can be divided into consumption and investment. And now suppose we say कि initially change in income हुआ है या change in final demand for goods हुआ है. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनल डिमांड ऑफ गुड्स है, जो हिक्स का वर्जन है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज होती है. सो दिस डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी डॉट डेल्टा वाई, मतलब एमपीसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये हमारा इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा. हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस के एस, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा सुपर मल्टीप्लायर है. हम मल्टीप्लायर को जो हमने डिस्कस किया है स्मॉल के से डिनोट किया था, और सुपर मल्टीप्लायर को हम ये के एस से डिनोट कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ए, wherein delta y is change in final income, total income, and delta IA is change in autonomous investment. So ये तो change in autonomous investment है, इसको हम लिख सकते हैं that this is equal to 1 divided by marginal propensity to save minus marginal propensity to invest. And हमारा S क्या होता है? S saving is MPS is equal to 1 minus MPC. Remember we have discussed that MPC plus MPS is equal to 1. So यहाँ पे हमने ये 1 minus C किया, 1 minus C minus R. So this is the formula for super multiplier. Using this formula we can identify, we can measure कि initial change in income की वजह से final change in income कितना हो रहा है going through this entire procedure. So we can say that the super multiplier tells us that if there is an initial increase in autonomous investment, income will increase by ks times, that is super multiplier times the autonomous investment. So we can write super multiplier in general form as delta y is equal to 1 divided by 1 minus c minus marginal propensity to investment into delta ia. So this we can write that this is our super multiplier. So now our all three concepts are clear, that is multiplier, accelerator. Accelerator के हमने दो versions discuss किए थे, Hicks version and Clark or Samuelson version, and we have discussed about super multiplier, which is the combination of multiplier and accelerator. So I hope all these three things are clear to you. The PDF of super multiplier, as you guys always request, I will upload the PDF in the PDF Google Drive link in the description. Also, there will be playlist link so that you can see various other lessons that have already been uploaded and that will be uploaded. And there will also be a Telegram channel, so you can join that, where I can provide you various types of notes. All the best for your preparation. Take care.